नमस्कार प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। मानवीय जीवन में अनेक समस्याएं होती हैं और ज्योतिष अनुसार उपाय भी बताए जाते हैं, लेकिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, कब करने चाहिए, इसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा मैं बताने वाला हूं। आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान भी मैंने इसमें बताया है। वैसे तो अब तक आप जान ही गए हो कि मैं सिर्फ सही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं और विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से अंत तक पूर्णतः जरूर देखें। मानवीय जीवन में अच्छे बुरे सभी तरह के प्रसंग देखने मिलते हैं, लेकिन परेशानियां, समस्याएं कोई नहीं चाहता। फिर भी हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या, परेशानी, दुख होता ही है। ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ उपाय भी करता ही है, लेकिन जब तक आप समस्या का मूल कारण नहीं जानते और सही उपाय नहीं करते, तब तक आपको उस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्म कुंडली द्वारा मानवीय जीवन के हर समस्या का कारण और साथ ही समाधान भी बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र कर्म सिद्धांत पर आधारित है, मतलब जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो आपके जन्म समय अनुसार बनती है, मतलब आपके जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाएं इस जन्म के कर्मों का फल नहीं होते। इसलिए आपको जन्म से पूर्व कर्मों को मानना होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपके पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब आपके जन्म कुंडली में दर्शाया जाता है। जिस तरह एक आर्थिक वर्ष समाप्त होने के बाद संपूर्ण वर्ष के व्यवहारों का ऑडिट करके आपके व्यावसायिक उपलब्धि जो भी हो, नफा नुकसान, लेना देना, अगले वर्ष के खाते में कैरी फॉरवर्ड करके दर्शाया जाता है, ठीक वैसे ही आपके कर्मों का हिसाब भी ईश्वर करता है और अगले जन्म में उस हिसाब से आपको फल प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलते हैं तो बुरे कर्मों के बुरे फल भी मिलते हैं। थोड़ा आसानी से समझना है तो मान लो अगर आपके संतान की ओर से आपको कोई कठिनाइयां हो रही है, आप संतान को लेकर परेशान रहते हैं, संतान के कारण आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, तो यह संकेत है कि आपने पूर्व जन्म में अपनी संतान को अवश्य कोई कष्ट दिया होगा और उसके साथ कोई बुरा व्यवहार भी किया होगा, जिसकी सजा आपको इस जन्म में मिल रही है। अगर आप ऐसी संतान से संबंधित समस्या से परेशान है तो आपकी जन्म कुंडली निकालकर देख लीजिए। आपके कुंडली में ज्योतिष नियमानुसार देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होंगे और पंचम भाव या पंचमेश भी अवश्य दूषित अवस्था में होंगे। ज्योतिष अनुसार जन्म कुंडली में ऐसे ही सभी 12 भावों के आधार पर ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन के सभी तरह के सुख दुख, रिश्तेदार, पड़ोसी, शत्रु, प्रतिस्पर्धी, ऐसे आपके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति एवं विषय भी दर्शाए जाते हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है, वैसे ही नौकरी में आपके वरिष्ठ अधिकारी, सरकार, पॉजिटिव एनर्जी, जीवन शक्ति और आपका आत्मबल भी सूर्य से ही देखा जाता है। वैसे ही सभी ग्रहों से अलग अलग व्यक्ति एवं विषय देखे जाते हैं। जीवन में आप जिस किसी व्यक्ति के कारण परेशान रहते हैं या जिस विषय के कारण आपको परेशानी होती है, ठीक वही ग्रह या वही भाव आपके जन्म कुंडली में ज्योतिष नियमानुसार दूषित या पीड़ित होता है। इससे आपको यह सूचित किया जाता है कि आपने पूर्व जन्म में उस व्यक्ति के साथ कोई बुरा व्यवहार किया है या उस विषय में कोई गलत कार्य किया है, जो इस जन्म में आपको दंड स्वरूप भुगतना पड़ता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली एक तरह से ईश्वरीय न्याय दर्शाने वाला आदेश है। साथ ही ईश्वर के अस्तित्व का, आत्मा के अस्तित्व का यह प्रमाण भी है, क्योंकि यह आदेश अंतरात्मा के लिए होता है, आपके लिए नहीं। आप अंतरात्मा के लिए केवल अनुभूति का माध्यम होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समस्या के समाधान के बारे में, उपायों के बारे में बात करते हैं। दरअसल आपको इस जीवन में कौन से कर्म करने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, कौन सी बातों से बचना है, इसे जानने के लिए ईश्वर ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपके जीवन में जो भी समस्या है वो आपके ही गलत कर्मों की सजा है, इसलिए इसका समाधान भी आपको गलतियां सुधार के, अपने आप में बदलाव लाके, अच्छे कर्म करके और प्रायश्चित्त करके ही करना होता है। सभी उपायों में आपके कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि सजा भुगतने पर ही आप उस दोष से पूरी तरह मुक्त होते हैं। ज्योतिष के आधार से उपाय करना है
तो जन्म से जुड़ी सही जानकारी के आधार पर बनी जन्म कुंडली अनुसार ही करना चाहिए। जन्म कुंडली अनुसार आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे समय रहते पूर्व में ही ज्ञात कर लेना चाहिए। और उपाय भी वैक्सीन की तरह समस्या आने से पहले ही करनी चाहिए। ऐसा करने पर कुछ छोटी समस्याएं आपको महसूस भी नहीं होती, तो कुछ समस्याओं से निपटने के लिए आप में क्षमताएं विकसित होती है, समय पर सहायता उपलब्ध होती है, सही राह मिलती है और कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त होते हैं। लेकिन आपके जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं कभी नहीं बदलती, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक का हमारा मार्ग निश्चित होता है और यह प्रमुख घटनाएं हमारे जीवन में एक मील के पत्थर की तरह होते हैं, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं सब करके देख लिया, कुछ नहीं बदला, कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसा इसलिए होता है, या तो मील का पत्थर हटाना चाहते हैं, या तो बीमारी कुछ और, तो दवा कुछ और लेते हैं। कुछ लोग तो समस्या के उग्र स्वरूप धारण करने पर उपाय करते हैं, जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता। जैसे बहुत कर्जा बढ़ने पर, कर्जे के कारण परेशानी आने पर आप क्या उपाय कर सकते हैं? कर्जा चुकाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ज्योतिष में ऐसा कोई उपाय नहीं होता जिससे आपकी लॉटरी लग जाए या आप पर धन की वर्षा हो जाए। कर्जा लेने से पूर्व आपको पता होना चाहिए कि कर्जे के कारण आपको परेशानी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप पूर्व नियोजन कर सकते थे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो दूरदृष्टि का शास्त्र है। इसके आधार से आने वाले समय पर दृष्टि रखी जाती है। इस शास्त्र के आधार से आप भविष्य में होने वाली समस्याओं को पहले ही जान सकते हैं और पूर्व नियोजन कर सकते हैं। अगर ज्योतिष अनुसार आपके स्वास्थ्य के विषय में किसी बीमारी की आशंका बताई है, तो आपको उस बीमारी से बचने के उपाय करने चाहिए। आपके खानपान में बदलाव करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार योगाभ्यास करना है, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपके कुंडली में धनस्थान दूषित है, मतलब आपको पैसों की दिक्कत आने वाली है, तो आपको खर्चे कम करने हैं, आपकी सेविंग्स बढ़ाने पर आपको ध्यान देना है। अगर आपकी कुंडली अनुसार सप्तम स्थान में प्रॉब्लम है, मतलब दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है, तो आपको जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, अपनी अपेक्षाओं से समझौता करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में तृतीय स्थान दूषित है, तो समझ लो कि आपके पड़ोसी, भाई बहन, कुछ करीबी रिश्तेदारों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। लोग आपकी बुराई भी कर सकते हैं या आप पर आरोप लग सकते हैं। ऐसे में उपाय के तौर पे आपको अपने पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, स्नेहपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, साथ ही सतर्क भी रहना है और सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में निस्वार्थ सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। ठीक इसी तरह अगर आपके कुंडली में संतान प्राप्ति में दिक्कतें हैं, तो आपको अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके प्रति माता पिता का कर्तव्य निभाना चाहिए, उसे माता पिता की तरह प्यार देना चाहिए। जब उस बच्चे के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाए कि वो आपको माता पिता के रूप में निसंकोच स्वीकार करने लगे, तब समझ लीजिए आपका प्रायश्चित पूरा हुआ, तभी आपको संतान सुख प्राप्त होगा। अगर आपके कुंडली अनुसार आपको किसी ऑपरेशन की आशंका जताई है या किसी दुर्घटना की आशंका है जिससे अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो सकता है, मतलब आपकी कुंडली में मंगल पीड़ादायक है, इसका संकेत आपको बार बार चोटें लगने से मिल भी जाता है, ऐसे में आपको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में द्वादश भाव दूषित है और आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, तो आपको कुछ लोगों की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। वो भी उन्हीं लोगों की मदद करनी है जिनके कारण आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। जैसे मान लो आप अपनी क्षमता अनुसार 1 लाख रुपए से किसी की सहायता करना चाहते हैं और आप ऐसे कुछ जरूरतमंद गरीब लोगों को जानते भी हैं जिन्हें 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। उनमें कोई बूढ़ा व्यक्ति है जिसका कोई नहीं है, उसे जीवन बसर के लिए पैसे की जरूरत है। किसी गरीब को बीमारी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, किसी छोटे बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है, किसी गरीब पिता को अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे चाहिए, किसी महिला को मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो किसी दिव्यांग को आत्मनिर्भरता के लिए नया व्यवसाय शुरू करना है। लेकिन सभी को 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो आप किसकी मदद करोगे? इसका जवाब आपको सिर्फ आपके जन्म कुंडली द्वारा ही पता चलेगा। आपके जन्म कुंडली के ग्रह योग बताते हैं आपको किसकी मदद करनी चाहिए। पिछले जन्म में आपने जिससे पैसे लिए थे उसे ही लौटाने हैं। किसी और को देने से आपकी वर्तमान समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए ज्योतिष अनुसार आपको विशेष वस्तुओं का दान करने के लिए कहा जाता है। कुछ विशेष व्यक्तियों को ही दान देने के लिए भी कहा जाता है। ज्योतिष अनुसार कुछ उपाय और भी बताए जाते हैं, जैसे ईश्वर की उपासना,
ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप, ग्रहों की शांति वगैरह। इसमें ईश्वर की उपासना आराधना के लिए श्रद्धापूर्ण भक्ति भाव की आवश्यकता होती है। सिर्फ किसी ने कहा इसलिए ईश्वर की पूजा करने से कुछ नहीं होता। ईश्वर की उपासना, पूजा पाठ, मंत्र जाप और ग्रहों की शांति करने से आत्मिक शुद्धिकरण होता है। मतलब आपकी समस्याओं का, दुखों का प्रभाव अंतरात्मा पर नहीं होता। यह उपाय आत्मा के लिए एक कवच जैसा काम करते हैं, आपका आत्मबल बढ़ाते हैं, साथ ही आपको जीवन में सही कर्म करने के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। आपको इन्हीं अवसर का लाभ उठाते हुए सत्कर्म करने होते हैं। इसे इस तरीके से समझिए, मान लो आपको ज्योतिष अनुसार आगे धन की चिंता हो सकती है और ऐसा ना हो इसलिए आप शांति, पूजा पाठ, मंत्र जाप कर रहे हो और इस दौरान कोई गरीब जरूरतमंद आपसे पैसे मांगने आ जाए और आपने उसे नहीं दिए, मतलब ऐसा करके आपने अवसर गंवा दिया, तो इन उपायों का कोई मतलब नहीं रहता, आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। उपायों के तौर पे कुछ रत्न धारण करने के लिए भी कहा जाता है। ऐसे रत्न धारण करने से संबंधित ग्रह को बल मिलता है और उससे संबंधित अच्छे फलों में वृद्धि होती है। अगर आपके कुंडली में कोई शुभ फल देने वाला ग्रह निर्बली अवस्था में हो तो ही आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं होती। साथ ही रत्नों के असली होने की, मतलब प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती और काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए ग्रहों के वनस्पति का मूल भी धारण कर सकते हैं। इसका भी रत्नों के इतना ही महत्व होता है और कीमत काफ़ी कम होती है। अगर आप ऐसे ही और सटीक उपाय जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचनाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं सभी ग्रहों के ज्योतिष अनुसार सटीक उपाय बताने वाला हूं। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।